नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट कर लिया था, तो अब उसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आइए देखिए, लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में टी का मान लिखा हुआ है 50 सेकंड, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की मान की गणना करें। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हो, वेग स्थिरांक होता है आपका के, और यहाँ पर कह रहा है देखिए, जो पदार्थ की सांद्रता है वो 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता कहाँ रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी कि ये वैल्यू दी है आपकी, टी आपकी वैल्यू आपको दी है, ठीक है। और क्या कह रही है, यानी कि अर्धायुकाल की। देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट आपको नहीं बोला है कि अर्धायुकाल, लेकिन ये कह रहा है कि 50 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी, यानी कि पहले मान लीजिए 10 थी तो बाद में कितनी रह गई 5, अगर 20 होगी तो कितनी रह जाएगी 10। तो मतलब यही है कि अर्धायुकाल कितना दिया गया है 50 सेकंड, हमें के का मान निकालना है। तो आपको पिछले लेक्चर में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो लक्षण बताए थे उसमें आपको ये बताए थे कि वेग स्थिरांक और जो अर्धायुकाल होता है उसका रिलेशन क्या होता है, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो आप देख लीजिए, ये टी हाफ का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाए 1.38 10 टू द पावर, मतलब ये लगभग में इतना अंतर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, ये जो है यहाँ पे लॉन्ग मेथड हो रहा था, इस वजह से इसको कट कर दिया, आपको इसको नोट नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, प्रथम को निम्नलिखित आंकड़ों से, देखिए निम्नलिखित आंकड़ों से सिद्ध करें कि H2O2 का अपघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया है। मतलब ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू दी गई है समय मिनटों में और KMnO4 का आयतन, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिद्ध करना किसका, H2O2 का अपघटन प्रथम कोटि का है। और कह रहा है जो मिश्रण के निश्चित आयतन को विभिन्न अनुमापन में लगता है। मतलब ये सवाल तो आपको समझ लीजिए, होता क्या है कि अगर आपको एक पॉइंट याद हो तो आपको बोला था कि अभिक्रिया की जो होती है वो प्रयोगात्मक मान है, कैसे ज्ञात करते हैं वो अभिक्रिया कोटि क्या है। तो जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो शून्य कोटि की हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो प्रथम कोटि का कैसे। तो इस तरीके के कुछ आपको वैल्यू दी जाएंगी, उससे आपको पता लगाना होगा शून्य कोटि का है, प्रथम कोटि का या द्वितीय कोटि है। तो हालांकि आपको पता नहीं लगाना, बस सिद्ध करना है इसमें कि H2O2 का अपघटन जो है किस कोटि का है। तो अगर आपको प्रथम कोटि के लिए बोल रहा है तो प्रथम कोटि के हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसको सिद्ध कर देंगे। इसके लिए देखो आपको कुछ वैल्यू दी गई हैं, log 10.5 की 1.021 और log 7.09 की 0.850। अगर नहीं तो पीछे एक लेक्चर में हमने बताया है हुआ है आपको, ठीक है, लॉग की वैल्यू वगैरह, तो देख लेना आप। शायद सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताया था, और प्रथम को अभिक्रिया कोटि आपको देखेंगे तो उसमें भी आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, लिखा है समय मिनटों में, ये दे दिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के की वैल्यू क्या होती है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये वैल्यू आपकी होती है। ये तो आपका हो गया फार्मूला। अब देखिए, जब हम K1 निकालेंगे तो ये तो हमारा हो गया फार्मूला, ठीक है। अब 0 से 10, देखो K1 के लिए हम क्या लेंगे 0 से 10, K2 के लिए 10 से 20, यानी कि 20 मिनट टाइम लेंगे हम, फिर कितना लेंगे 30 मिनट टाइम लेंगे। तो यानी कि पहले 0 से शुरुआत हो रही, तो पहले K1 में कितना टाइम लगा 10 मिनट, K2 में कितना 20 मिनट, K3 में कितना लगेगा 30 मिनट। लेकिन प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, ये बचेगी कितनी, ये। तो पहले वाले केस के लिए आपको लेना है 25 से 16, दूसरे वाले केस में 25 से फिर 10.5 लेंगे, तीसरे वाले केस में 25 से 7.09 यानी कि 7.09 लेना है। देखिए K1 निकालेंगे तो आप वही वैल्यू रखेंगे 2.303 अपॉन टी की जगह रखेंगे आप 10 जो बोला गया है हमने, ठीक है। लॉग बेस 10 25, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस क्या है जो बाद में बची है। तो पहले कितनी है 25, बाद में बची कितनी हुई है 16। देखो 0 वाले समय पे कितना था 25, जब 10 मिनट लग गए तब कितना बचा 16 बचा है, तो 25/16। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लॉग ए माइनस बी लॉग 25 माइनस लॉग 16, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.0421 मिनट इनवर्स, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ये आ जाएगी, लॉग 25/16 को लिखेंगे लॉग 25 माइनस लॉग 16, ठीक है। फिर log 25 को कर देंगे हम 4 का स्क्वायर, और log 25 को कर देंगे 5 का स्क्वायर, तो 2 जो log 25 अगर हम ऐसे लिख देंगे 5/2, तो ये log वाली प्रॉपर्टी 2 आगे आ जाएगी, तो 2 log बेस 10 5 बचेगा,
तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और अगर log बेस 10 के बाद 4 पे घात 2 कर देंगे तो टू लॉग बेस 10 4 आ जाएगा। तो log 4 की वैल्यू हम रख देंगे और 2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इस तरीके से फिर इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने का मेथड इसका थोड़ा सा बड़ा है, आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है K2 निकालेंगे तो 2.303 तो आपका सवाल में ही है, मतलब आपका फॉर्मूले में है। और स्मॉल टी क्या टाइम होता है, अब टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट लग रहा है, तो 20 मिनट। अब देखिए ए फिर से ए और ए माइनस एक्स, तो ए तो हमारा हमेशा सेम रहेगा 25, ए माइनस एक्स अब कितना बता 10.5, तो कितना बचा 10.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0431 मिनट इनवर्स। देखो मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स लगा देंगे, सेकंड में हो तो सेकंड इनवर्स लगा देते हैं। अब देखिए क्या है K3 के लिए भी हम सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे। K3 के लिए क्या करेंगे 2.303 डिवाइड बाई 30, क्योंकि 30 का टाइम की बात करेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए ए माइनस एक्स, ए तो हमारा यही रहेगा और ए माइनस एक्स कितना हो जाए 7.09। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए 0.0419। तो आप देखेंगे तो लगभग 0.04 इसमें भी है, 0.04 इसमें भी है, 0.04 इसमें भी है। तो ये लगभग देखिए पॉइंट की बात काफ़ी है। तो ये वैल्यू कितनी है समान में है। K1 K2 K3 की मान कैसे लगभग समान है, अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की। अगर शून्य कोटि की होगी तो वहाँ पे भी K का मान निकालते, लेकिन वहाँ का K बराबर क्या फॉर्मूला था, K बराबर x/t। x थी आपकी सांद्रता और t क्या थी समय होता, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखेंगे हम, तो आइए देखते हैं। सवाल में लिखा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, यानी कि टी आपका मान कितना है 60 मिनट। कितने समय अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। देखिए ये 2 स्टेप में है, एक तो कह रहा है कितने समय में, तो टी का मान पूछ रहा है। अगर डायरेक्ट हम टी का मान निकाल लें तो इस सवाल से हम टी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए टी का मान आपको निकालना तो के का भी तो मान पता होना चाहिए। आपको ए का मान पता है, मान लो ए माइनस एक्स का, लेकिन आपको के का मान पता होना चाहिए, लेकिन के का मान यहाँ दिया नहीं गया। तो के का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अभिक्रिया प्रथम कोटि के लिए दिया है तो क्या हो रहा है के बराबर 0.693/t आप, और 60 का क्या कर देंगे हम डिवाइड, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.155 इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स। अब क्या प्रथम कोटि के लिए हमारा ये फार्मूला होता है, ठीक है। के की तो देखिए ये हमने टी को यहाँ कर दिया और के को कहाँ कर दिया बटे में कर दिया, log a/a माइनस एक्स। देखिए जब परसेंटेज में बात करें तो ए हमेशा आप क्या मानेंगे 100 मानेंगे, और ए माइनस एक्स कितना जो भी बचे उसमें से 100 में से घटा दो जितना कर दे। तो जैसे 90% पूर्ण कर दिया तो एक्स क्या कर दो 90, ठीक है। अगर 1/3 2/3 करे तो हमेशा 1 मानना, जैसे कहे कि 3/3 हो गई तो ए का मान 1 मानना, और 3/3 के लिए ये 3/4 क्या कर दोगे माइनस 3/4 माइनस कर दोगे। तो इसको सॉल्व करने पे आपका बचाएगा 1/4, ठीक है। मतलब ये बता रहे अगर परसेंटेज में कहे इतना परसेंट पूर्ण हो चुका है तो ए की वैल्यू आप 100 रहेंगे, और ए माइनस एक्स तो जितना कर दे कि पूर्ण हो गई उतना घटा दो, यानी कि 90 पूर्ण कर रहा है तो 90 इसमें से घटा देंगे। अब देखिए अब देखेंगे प्रथम कोटि, तो ये हमने आपको बता दिया है और ये हमें क्या रखना है वैल्यू। तो अब देखिए टी यहाँ पहुँच गई बटे के, तो के अब ए की वैल्यू कितनी 100 और ए माइनस एक्स की कितनी 10। तो देखो ए माइनस एक्स में इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और के की जगह वैल्यू हमने कितनी रखी 1.55, यानी कि जो वैल्यू निकल के आई थी उतनी रख दी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अब 199.39 लगभग में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी फिलहाल, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन करके देखेंगे कितनी वैल्यू आती है। अगर इतनी एग्जैक्ट आ रही है तो सही है बिल्कुल, ठीक है। अब हम देखते हैं कोई और न्यूमेरिकल क्या है आगे। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को देखेंगे, सिद्ध करने के लिए है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायु काल का लगभग 10 गुना होता है। अर्धायु काल का लगभग 10 गुना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से कई सवाल आएंगे, हम आपको एक सॉल्व करके बता दे रहे हैं, और क्या होते हैं वो हम आपको अगले पेज में इसका सॉल्यूशन है। तो आइए देखते हैं, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। देखिए क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें क्या निकालना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन हमने लिखी है, कह रहा है टी 99.9%। अब देखो परसेंट की बात कर रहा है तो ए की वैल्यू हम कितने लेंगे 100%, और 99.9% पूर्ण हो जाएगा तो ए माइनस एक्स कितना बचेगा 100 में से 99.9% कम करेंगे तो आप कितना बचा 0.1। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन होती है के बराबर, लेकिन हमने यहाँ के को कहाँ लिखा है बटे में, ठीक है। क्योंकि टाइम को हमें क्या करना है, टाइम को बताना है कौन किसके कितने गुना होता है या नहीं होता है।
तो हमें टाइम के लिए बताना, तो हमने के को क्या कर दिया नीचे, ये तो हमने अभी वही फार्मूला ही लिखा है, लेकिन के को कहाँ कर दिया नीचे और टी को क्या कर दिया के की जगह पर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये देखेंगे आप गौर से, तो टी 99.9% 2.303 की जगह वही रहेगा, के की जगह के, लॉग बेस 10 सेम रहेगा, ए की जगह 100 रखेंगे और ए माइनस एक्स की जगह 0.1, तो पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 पहुँच जाएगा। ठीक है, तो टी 99.9 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 10 की घात 3 लिख सकते हैं हम, 1000 को 10 की घात 3 लिखेंगे तो 3 कहाँ आ जाएगा आगे। तो देखें इस वाले में यहाँ पर हमने लिखा है कि टी 99 पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये यहीं पे देख सकते हैं आप डायरेक्ट, ये क्या आ गया, देखो लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ पर लॉग बेस 10 बच रहा था, तो लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। देखो आपको बताते हैं, ये वैल्यू बचेगी, अगर इसको हम 3 को लेके आए आगे तो बचेगी क्या, टी 99.9% बराबर कितना बचेगा आपका 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, तो लॉग नहीं आएगा, लॉग क्यों नहीं आएगा, देखो इंटू 3 हो जाएगा, इसके बाद आएगा लॉग बेस 10। ठीक है, क्योंकि ये वाला बची और 10 बचेगा, इसकी वैल्यू होती है 1, लॉग बेस 10 और 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसके बाद हमारा लॉग बेस 10 और 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2.303 में किसका गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, तो इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी किसकी, टी 99.9%। अब देखो टी हाफ के लिए क्या कह रहा है, टी हाफ के लिए देखो 2.303 डिवाइड बाई के, देखो अगर टी हाफ है, देखो यानी कि क्या कह रहा है, अगर हम इसको पूरा मान ले 100, तो हाफ आधी बच रही, तो 100 में से आधी ए माइनस एक्स कितना बचेगा 50, तो 50 से 100 काट देंगे तो लॉग 2 बचेगा, यानी कि इस तरीके से आपके बचेगा टी हाफ बराबर 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 2 बचा है। ठीक है, इसके बाद लॉग बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये वैल्यू होती है। अब देखिए एक इक्वेशन ये है और एक हमारा ये वाला, तो दोनों इक्वेशन का क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर देंगे हम भाग, तो देखिए टी 99.9% बराबर क्या था 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 3, और यहाँ पर क्या था 2.30, तो आप देखेंगे इससे अगर समीकरण 1 से 2 करेंगे तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगी क्या 3/0.3010। अब 3 ये 0.3010, अगर हम इसको इस जीरो को अगर नेगलेक्ट कर दें अगर, ठीक है, तो ये 3 अंक बाद दिशा लाओ, 3 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 10 गुना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, और एक क्वेश्चन इसकी है तो डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे बन सकता है, नहीं है तो सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है, कभी ऑप्शन में, कभी अगर काफ़ी डिटेल में ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से आपका पूछ सकता है। टी 75% अर्धायु काल का कितने गुना होता है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं इतने गुना। ठीक है, फिलहाल आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में आप रख के देखें कितने गुना होता है, सिद्ध करेंगे तब आपको पता चलेगा। आपको यहीं डायरेक्ट बताए टी 75% होता है 2 इंटू टी आपका, और टी 87.5 होता है 3 टाइम्स, और टी 93.75% होता है 4 टाइम, और टी 99.9% होता है 10 टाइम। तो सबसे 75 से शुरुआत करेंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स। अब टी 99.9% का देख लेते हैं हम, टी हाफ की जगह टी 3 इंटू टी 90%, तो इसका 3 गुना होता है, और टी 99% का 2 इंटू टी 90% का होता है। ठीक है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे इम्पोर्टेंट है, फिलहाल तो ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन के लिए है, कभी कभार आप ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे बता दिए मतलब इनके भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इसी तरीके से बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।